अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो वे वेलकम है आपका एक और न्यू अच्छे से व्लॉग में। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियोस में जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हमने कपड़े ख़रीदे थे, तो उनके लिए मैं लेने आई थी यहाँ पे कुछ लेसेस। ठीक है, तो एक हमें जॉइंट लेस चाहिए थी और एक हमें चाहिए था जो आगे बॉर्डर पर लगाते हैं। तो बस हम वही देख रहे थे, लेकिन ना हमें कलर जो है वो कैमरे में जो है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलर में जो था वो फ़र्क आ रहा था, एग्जैक्ट वो हमें कलर नहीं मिल रहा था जो हम लोग चाह रहे थे। ठीक है, अब देखें कैमरे में लग रहा है कि ये वाकई मैच हो गया था, लेकिन ये बहुत ही चौड़ी हो गई थी जॉइंट लेस के हिसाब से, तो हमें इससे ना कम उसमें चाहिए थी विद में। तो खैर हम वही देख रहे थे और इनसे डिफरेंट डिफरेंट हमने निकलवाई, लेकिन हमें शेड कुछ का शेड्स का मसला आ रहा था कि शेड्स जो थे वो मैच नहीं हो रहे थे, और जो मैच हो रहे थे ठीक है वो बहुत बड़े बड़े थे या उनके डिज़ाइंस जो थे वो प्यारे नहीं थे। ये मैं आपको डिफरेंट वैरायटी दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए ऑरेंज कलर में भी कितने फ़र्क है। ये हम अभी यहाँ आए हुए हैं जो इंसाफ है ना टेंच में। ठीक है, वहाँ पे आयन की बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ से आपको हर किस्म का सितारा मोती स्टिचिंग से रिलेटेड हर किस्म का सामान जो होता है वो यहाँ से ईजीली मिल जाता है। ठीक है, और ये कोई होलसेल शॉप नहीं है। ठीक है, ये रिटेल शॉप है। आपको यहाँ से जितना मतलब लेना चाहते हैं ना उतना आपको मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास। ठीक है, लेकिन हमें आज जो था इतनी ख़ास ना नहीं मिल रहे थे कलर्स ना। पहले जब भी हम लोग यहाँ आते थे तो हमें हर कलर तकरीबन मिल जाता है, और जैसा भी कलर इनसे बोलो ना तो वो मैच हो ही जाता है, लेकिन ना अब इनके पास इतने कलर्स नहीं आ रहे थे। तो खैर हमें बहुत वो हुआ कि यहाँ पे भी कलर्स नहीं है, तो फिर अब हम कहाँ और जाएं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी शॉप है टेंच में। ठीक है, टेंच पीपल कॉलोनी में सबसे बड़ी शॉप यही है लेसेस की। ठीक है, लेसेस की और जरी जो वर्क को सारा होता है ना वो सब कुछ है इनके पास। इसके अलावा हमने वाइट लेसेस यहाँ पे इतनी खूबसूरत थी। ज़ाहिर बात है कि जो होल सेल्स होते हैं वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही रीज़नेबल बंडल्स मिलते हैं। ठीक है, तो वाइट और ब्लैक तो ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और सिल्वर और गोल्डन ठीक है वो होते हैं कि सदाबहार समझे कि हर ड्रेस पे लगाए जाने वाले कलर्स। ठीक है, लेकिन बाकी जो कलर्स में आते हैं ना तो वो आपको कलर के साथ मैच करने होते हैं। लेकिन भाई मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि हमें होल सेल में जाके जो, क्योंकि राजा बाज़ार जो है वो हमारे नज़दीक है, क्योंकि हम लोग टेंच पीपल में रहते हैं तो हमारे इतना सफ़र नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगता है वहाँ पे जाने के लिए, आधा पौना घंटा। ठीक है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हम वहीं से जाएँ और सामान अपना ले जाएँ। होल सेल हमें सामान वहाँ से मिल जाता है, और यकीन करें आप कि आधे से भी ज़्यादा डिफरेंस होता है रेट्स का। ठीक है, और वैरायटी वहाँ पे सबसे पहले आती है, वहीं से ये लोग उठा के अपनी शॉप्स पे माल डालते हैं। सही है, यहाँ पे था सारम का बर्थडे, तो उसके लिए ये केक बनाया था इसकी खाला ने। ठीक है, जो बहुत ही मज़े का था, छोटा सा बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अभी अभी बेकिंग सीख रही है, तो वो फिर छोटे छोटे ट्राई करती रहती है, और कुछ जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं और कुछ जो है वो बस ओके ओके होते हैं। ज़ाहिर बात है शुरू में आप लोग को सीखने में आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता, आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि कितनी चीज़ें हमें डालनी है, किस तरह डालनी है और किस में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और कैसी चीज़ बन के आएगी निकलेगी। ठीक है, डिफरेंट क्रीम्स यूज़ करना, डिफरेंट आपको विपिंग क्रीम्स मिलती हैं, उसके लिए आपको मशीन भी चाहिए होती है, फिर किस में कितना वेनिला एसेंस डालना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये आपको फिर टाइम के साथ साथ पता चलता है। उसके बाद भी हम निकल गए थे, बाहर गए थे हम लोग। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि रावलपिंडी में जो मरियम नवाज़ ने अंडरपास बनवाया है वो इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है। ठीक है, दिन में तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना प्यारा लगता होगा, ज़ाहिर बात है लाइट्स नहीं होती है ना, तो रात में वो इतना खूबसूरत अंडरपास बना है ना। डिवाटसन जो लोग इधर रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि जो डिवाटसन्स वगैरह बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं ना, कॉस्मेटिक स्टोर्स, ठीक है, उनके आगे सामने जाके ना नीचे से अभी देखें आपको दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत अंडरपास बनाया है ने, बहुत ही प्यारा है। तो हमारे तो रावलपिंडी में जो मरियम नवाज़ ने ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि राजा बाज़ार में आप लोग घुस नहीं सकते थे। ठीक है, आप लोग मतलब धक्के पड़ते थे, लिटरली धक्के। ठीक है, वो उन्होंने सारी जगह क्लीन करवा दी। हमारा सदर है जो, वहाँ पे भी सब क्लीन हो गया, बैठने की जगह बन गई है। ठीक है, तो हमारे रावलपिंडी को तो उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उन्होंने नया कर दिया है। ठीक है, अभी भी वो और भी अंडरपासेस जो हैं वो बनवाएंगी उन्होंने, मैंने सुना है ऐसा। ठीक है, और काफ़ी अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। ठीक है, और मुझे तो बहुत ही मज़ा, बहुत ही अच्छा लगा ये। तो ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये तो गाड़ी का शीशा जो था ना इसमें ही मसला था। ठीक है, लेकिन ये देखें आपको पता नज़र आ रहा है कि ये कितना खूबसूरत बनाया है अंडरपास।
तो जो भी कोई यहाँ पे आए तो फिर लाजमी आप लोगों ने ना ये देखना है कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। और सारी लाइट्स जो थी वो येलो थी, येलो लाइट्स की वजह से मज़ीद ये इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। हम रात में गए थे क्योंकि मुझे पता था रात में ही ये प्यारा लगेगा। इससे पहले हमने देखा नहीं था, लेकिन हमने सुना हुआ था कि अंडरपास बना है, तो हमने कहा हमने लाजमी जाना है और देखना है यहाँ से। तो आप लोग बताएं भाई, यहाँ पे जो है वो सुबह भी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हबस है क्योंकि हबस का सीज़न चल रहा है। तो इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद मानसून जो है वो ख़त्म हो जाना है, ठीक है, फिर मौसम जो है वो रिवर्स होना शुरू होगा। और शुक्र है कि इस गर्मी से हमारी जान छूटेगी। लेकिन यह है कि इस गर्मी में जितनी बारिशें हुई हैं, ठीक है, इससे पहले जो है वो इतनी बारिशें मैंने गर्मियों में खैर नहीं देखी। और हर एक दिन बाद बारिश हो जाती है और सही तेज़ बारिश होती है, और ना 1 घंटे 2 घंटे 3-4 घंटों के लिए भी होती है, ठीक है। ऐसा पहले नहीं होता था, हुई 15 मिनट हुई 10 मिनट हुई, बस फुहार सी आई और चली गई, ठीक है। लेकिन अब तो है यहाँ पे बारिशें होती हैं और मौसम जो होता है वो एक दिन, लेकिन ये कि हबस है, वो तो सारी बातें महीना है ना हबस का, जितनी मर्जी बारिशें हबस रहती है। तो हबस जो है वो इतनी आसानी से जो है वो अब जारी बात है अपने टाइम पे वापस जाएगी। तो यहाँ पे गीगा मॉल के आसपास भी कुछ बन रहा है। अब क्या बन रहा है, जब बन जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो भाई हम जा रहे थे खाना खाने के लिए रवात पे, मंदरा पे जो बट कढ़ाई है ना, तो उसके सामने एक होटल है मियाँ जी के नाम से, ठीक है, वहाँ से हमने खाना खाया था। वो भी अभी आपको आगे जाके मैं दिखाती हूँ, ठीक है। और गीगा मॉल जो है वो हम इससे अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग गए थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ज़्यादा विजिट नहीं किया। क्यों गए थे वो भी मैं आप लोगों को अगले व्लॉग्स में दिखाऊँगी, ठीक है। और जो है ड्रेस की वीडियो, ठीक है, ड्रेस मैंने स्टिच भी कर लिया, डिज़ाइन भी कर लिया, बिल्कुल रेडी है। बस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 ब्लॉग्स के अंदर अंदर आप लोगों को जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मिल जाएगी। तो भाई कभी कभी आपको ना ऐसा होता है कि आप लोग कहते हो कि दूर का सफ़र हो, लॉन्ग ड्राइव हो, ठीक है, नज़दीक जो है वो हम नहीं जाना चाहते। हालांकि हमारे नज़दीक भी अच्छे खासे होटल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अच्छा खाना खा सकते हैं। लेकिन ना बस लॉन्ग लॉन्ग सफ़र करने की वजह से तो फिर हम दूर जाते हैं खाना खाने के लिए। पहले हम लोग यहाँ बटकड़ाई आए थे, यहाँ प्लान था, लेकिन फिर इन लोगों ने कहा कि हमने वहाँ पे खाना है, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। क्योंकि यहाँ 2 गाड़ियाँ आई थी, तो एक गाड़ी जो थी वो पहले ही वहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन हमें पता नहीं था। हमने सोचा हमने यहीं पे खाना खाना है। तो ये बट कढ़ाई है, इनका टेस्ट भी जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग यहाँ से गुजरे, ये जो मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे जाएँ तो इसको लाजमी ट्राई करें। और उसके बाद बस मैंने अभी क्लिप ले रही थी, तो इतने में फ़ोन आ गया कि हम लोग उस होटल में अभी हम बुक ही करा रहे थे अपना टेबल। तो गर्मियों में पता है आपको एक मसला है ना कि खाना मतलब इतनी ओपन एरिया में नहीं जाना चाहिए, कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। ये जो गांव वाली साइड्स होती हैं ना, बहुत होते हैं भाई, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मियाँ जी जो होटल है उसके ना साथ में ये स्टॉल लगा हुआ था, इतने खूबसूरत इसमें कपड़े थे, पठानी कपड़े जो नहीं होते, बलोची प्यारे प्यारे खूबसूरत छोटी छोटी बच्चियों के। तो यहाँ पे हमने बाली स्कीना का एक ड्रेस लिया था। बाली स्कीना जो है, जिनको नहीं पता, मेरी भांजी है, ठीक है, तो उसका ड्रेस हमने लिया था। वो मैं अभी आगे आपको जाके दिखाऊंगी भी कि हमने इसमें से कौन सा लिया था। इंशाल्लाह जब भी मैं उसको स्टाइल करवाऊंगी वो तो आप लोगों से मैं लाजमी शेयर करूंगी। छोटा सा उन्होंने ना यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी छोटी छोटी जो आपको नज़र आ ही रही हैं। उसके बाद हम अंदर आ गए, ठीक है। फिर हमने खाने का ऑर्डर जो था वो इन लोगों ने दे दिया था पहले ही, ठीक है। और खाना जो था वो फ़ौरन आ गया था। अभी मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ कि इतना प्यारा सा ड्रेस था, और जब वो पहनेगी ना, उसको हम डिज़ाइन करवाएंगे, उसको हम स्टाइल करवाएंगे ना, तो अभी इसके साथ जो है वो मैं सोच रही थी कि इसका खुलसा भी ले आए ना जो प्यारा सा, तो इसके साथ बहुत ही ना प्यारा लगेगा। और चूड़ियाँ भी पहनेगी ना, हम टोपी भी लेकर आए थे इसके लिए। ये देखिए इतनी प्यारी, जब वो पहनेगी तो मैं इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों से ना शेयर भी करूँगी अगर मैं वहाँ हुई, ठीक है। तो ये देखें कितनी प्यारी टोपी है, साथ में इतना प्यारा छोटू सा फ्रॉक है, ठीक है, और साथ में पजामा है। 1 टाइम यूज़ के लिए है, क्योंकि ये इतने लॉन्ग लास्टिंग कपड़े नहीं होते। आपको पता है कि ये बस 1-2 बार ही पहने जाते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो एक बार के लिए हमने लिया था कि एक बार पहने और बस फिर कोई नहीं।
तो ये इसके साथ प्यारा सा पजामा है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रेस करके तो फिर हम उसको पहनाएंगे। और साथ में इसके फ्रॉक था। और उसके बाद भी आ गया था हमारा खाना, ठीक है। खाने में हमने कढ़ाई मंगवाई थी और इसके अलावा बस सलाद, रायता और रोटी मंगाई थी। रोटी में हम लोग जो है वो नान और रोटी जो होती है पतीर, उसको मिक्स करवा लेते हैं और बस फिर वो खाना मैंने खाया था। तो मुझे तो इतना, सच्ची बात है कि अच्छा, बस ठीक था, इतना मुझे ख़ास मज़ा नहीं आया, बस ठीक था, हमने खा लिया। उसके बाद हमने चाय मंगवाई थी। चाय जो थी वो बहुत अच्छी थी, नो डाउट, ठीक है। चाय मज़े की थी, चाय हमने पी थी, लेकिन खाना बस ठीक ठीक था, ओके ओके था, ठीक है। और साथ में लीमू वगैरह थे, सलाद वगैरह थे। शायद वो ना, आप लोग पहले अगर ऐसी वैसी चीज़ देख लो ना, जैसे कि कीड़े मकोड़े, तो शायद दिल नहीं करता, इसी वजह से मैंने तो कोई ख़ास नहीं खाया था। यहाँ पे चाय आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चाय पी, यहाँ पे बहुत ही मज़े की चाय थी, चाय मज़े की थी, ठीक है। उसके बाद बस फिर हम लोग घर जो था वो वापस घर की तरफ जा रहे थे अब। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करूं। और अब मैं आप लोगों से एक व्लॉग में अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मैं दिन में करती क्या क्या हूँ, कि आप लोगों को तो ज़ाहिर बात नहीं पता कि हम लोग काम भी करते हैं, ठीक है। जिनको बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग काम नहीं करते ना, उनके लिए एक व्लॉग मैंने इंशाल्लाह जल्दी शूट करना है और उनको दिखाना है कि भाई काम भी सारे करने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि काम ही नहीं हो रहा तो बस भी मज़े हो रहे हैं, तो होटलिंग हो रही है और खाने खाए जा रहे हैं। ये हम 2 हफ्ते में एक बार जाते हैं तो आप लोगों को ऐसा व्लॉग देखने को मिलता है, वरना बाकी तो सारा दिन काम ही हो रहा होता है ना। तो खैर इंशाल्लाह मैं लाजमी शेयर करूँगी आप लोगों से अपनी पूरी प्रोडक्टिव जो रूटीन है मेरी ना, वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। अब मैंने जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह ड्रेस पे भी व्लॉग लेकर आऊँगी। ये बादशाह इस्तांबुल है, इसको मैंने रिकॉर्ड किया। इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट हमारा जो टूर होगा, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है वो यहाँ का हो, तो मैं आप लोगों को लाजमी इसका सारा टूर दूँगी, ठीक है। बड़ी इसकी हाइप है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो भी उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वापसी पे हम लोग फिर अंडरपास से गए थे, ठीक है। क्योंकि और वापसी वाला जो अंडरपास है वो थोड़ा छोटा है, आई थिंक सो, और जाने वाला जो था वो काफ़ी लंबा था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब को हासदीन और दुश्मनों की नज़र से बचाए, आमीन सम आमीन। और सब मुसलमानों की और सब लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो जाएं, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।